यदि आपने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रह के ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का, जो अपनी सच्ची लगन और मेहनत के बल पर इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश भी बनाए तो वो दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। माना जाता है कि अगर बिल गेट्स के पॉकेट से एक $100 का नोट गिर जाए तो वो उसे जितने देर में उठाएंगे उतने देर में उन्हें उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल गेट्स एक सेकेंड में लगभग $114 से भी ज़्यादा कमाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपया भी बांट दें तो हर एक के हिस्से में लगभग 5,000 रुपया आएगा। बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वाशिंगटन के सेटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स सीनियर है। इनके पिता को लोग बिल गेट्स सीनियर के नाम से भी जानते हैं। गेट्स के पिता एक मशहूर वकील हुआ करते थे। इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था, जो कि बैंक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की एक मेंबर थी। इनकी मृत्यु 10 जून 1994 को कैंसर से हो गई थी। बिल के माता पिता उनके लिए लॉ में करियर बनाने का सपना लेकर बैठे थे, लेकिन बिल को बचपन से ही कंप्यूटर और उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेक्साइड स्कूल में हुई। लेक्साइड स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने और उससे और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरफ से कंप्यूटर दे दिया गया, जिससे गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ने लगी। बिल को हमेशा से ही कंप्यूटर सीखने से ज़्यादा ये जानने की रुचि हुआ करती थी कि आखिर ये काम कैसे करता है। कुछ साल बाद कंप्यूटर की जानकारी होने के बाद इन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक टिक टेक टॉय नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि एक तरह का गेम था। इसमें उस समय खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। मतलब उस गेम को खेलने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती थी। स्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती जुलती विचारधारणाओं की वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि दूसरी तरफ उनके स्वभाव बिल्कुल ही मिलते जुलते नहीं थे। पॉल एलन जहाँ बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल उनके विपरीत थोड़े चंचल स्वभाव के थे। एक बार स्कूलिंग के समय बिल ने अपने टीचर से यह कह दिया था कि वो 30 साल की उम्र में मिलीनियर बन जाएंगे, और आखिरकार वो वक्त भी आया जब बिल ने 30 साल की उम्र से पहले ही यह कारनामा करके दिखा दिया। एक बार की बात है जब गेट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने पर रोक लगा दिया था, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में ही बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाज़त मिल गई कि वे दोनों प्रोग्राम्स में एरर निकालेंगे। इसी समय गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। साल 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था ट्रैप ऑफ डेटा, जो कि इंटेल 8008 प्रोसेसर पर वर्क करता था और शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था। उन्हें इस प्रोग्राम डिजाइनिंग के लिए $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वो लेक्साइड स्कूल से पास हुए और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्हें कॉलेज में ज़्यादा मन नहीं लगता था। इसी वजह से उन्होंने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दिया और अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को यूएसपीटीओ में एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया। बट इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब आईबीएम ने बिल को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब बिल के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आईबीएम को अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS बनाकर दिया। आगे चलकर आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2 से रिप्लेस कर दिया।
और माइक्रोसॉफ्ट को अपनी कंपनी से बाहर कर दिया। बिल ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर को खोने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और माइक्रोसॉफ्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर कंपनी ने 22 मई 1990 को विंडोज़ का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 3.0 लॉन्च किया। इसके अलावा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के प्राइस भी कम कर दी। इसके पीछे का रीज़न यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएं। प्राइस कम करने की वजह से IBM की ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2 मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.0 दुनिया की मोस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई और देखते देखते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बिल गेट्स फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में आने के साथ ही साथ 1995 से लेकर 2017 तक सबसे अधिक बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे और आज बिल गेट्स की कुल संपत्ति $105 बिलियन है। इतने अमीर होने के बावजूद भी बिल गेट्स भोग विलासिता और दिखावटीपन जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते। वे हमेशा से ही साधारण जीवन जीने में ही विश्वास रखते हैं। बिल गेट्स के 1.5 एकड़ में बने बंगले में 7 बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर के साथ ही बहुत कुछ है। इस बंगले को इन्होंने करीब $60 लाख में खरीदा था। 1 जून 1994 को बिल ने उन्हीं की कंपनी में बहुत सालों से काम कर रही एम्प्लॉय मेलिंडा फ्रेंच के साथ शादी कर ली थी। बिल के 3 बच्चे हैं। बिल का कहना है कि उनकी संपत्ति में उनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। बिल कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अगर अपनी संपत्ति का 1% हिस्सा भी दे दें तो वो उनके लिए बहुत होगा। गेट्स उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद निकालने होंगे। बिल को बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और आज वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हर साल करोड़ों रुपए दान दे देते हैं। सन 2000 में बिल और इनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपने 3 ट्रस्ट को मिलाकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए 2007 में $40 अरब दान दे दिया था। बिल गेट्स ने अभी तक लगभग $35.8 बिलियन दान में दे दिया है। बिल ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से यही मानना था कि गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। जब साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर गिरने लगे थे, तब बिल ने यह कहा था कि उनकी कभी भी यह कामना नहीं थी कि वो विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति बने, क्योंकि इस प्रकार नज़रों पर चढ़ना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें मानव प्रेमी और अपनी धन संपत्ति दान देने की वजह से कई पुरस्कार से नवाजा गया है। 2014 में आखिरकार वह वक्त भी आया जब बिल ने अपनी कंपनी के चेयरमैन सीट से खुद को हटाकर सत्य नाडेला, जो कि एक भारतीय है, को चुना। बिल ने द रोड अहेड और बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट नाम की 2 किताबें भी लिखी हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बार अमीर रह चुके इंसान बिल गेट्स की। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए ला सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।